हम एम्पायर भी खड़ा करते हैं, बड़े बड़े स्कूल खोलते हैं, मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, तो मुझे थोड़ा सा आग्रह रहता है उसके लिए भी एक नीति बना लें कि हम समाज के गरीब बच्चों के लिए इतना प्रतिशत निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था रखते हैं। कम पढ़ाने की व्यवस्था को नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान आया कि एक बार कृष्णा फाउंडेशन जादवों का ही संस्था था जो कि मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए और कॉलेज में अस्पताल खोलने के लिए दिल्ली में बहुत सारे सम्मेलन हुआ था, जो कुछ पुराने लोगों की जानकारी भी होगी। तो उसमें भी कहा था कि हम इतने बच्चे को इतना प्रतिशत फ्री करेंगे। हेलो, तो हमने सवाल उठाया था कि प्रतिशत तो मत करिए, कितने प्रतिशत गरीब को फ्री करेंगे। चल रहा है ना, तो पता नहीं वो अस्पताल बना कि नहीं बना, तो काफी जुनून से हुआ था। और चूंकि राम जी बाबू बहुत जुनूनी व्यक्ति है, ये मैं जानता हूँ, और जिस जगह से उठे हर क्षण प्रति क्षण बढ़ते हुए इन्होंने उस आयाम को खड़ा किया है। और जो मैं बोला हूँ तो शायद उनका ध्यान रखेंगे या रख भी रहे होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। और दूसरी बात, आज अगर मैं बात करूं तो वीरेंद्र जी की जो पत्रिका चलती है, वीरेंद्र यादव जी, तो संजोग से मेरा ही नाम है तो मेरे पार्टी के कार्यालय में जाता है तो कुछ लोग मुझे ही समझ लेते हैं कि उन्हीं की पत्रिका, लेकिन अब धीरे धीरे वो समझ गए हैं। तो उनके पहले लाइन से लिखा हुआ है कि जादव जाति नहीं, कांटा है जो सबकी आंखों में चुभता है। एक लाइन है, लेकिन ये सोचने के लिए बहुत मजबूर करता है। किसी जमाने में भूमिहार जाति होता था जो एलाइनेशन में चला गया था। आज हम लोग उस एलाइनेशन को जी रहे हैं, और कांटा चुभता है तो सभी जातियों के कांटा चुभता है, चाहे वो निचले तबके के हों, बीच के हों, ऊपर के हों। तो इसमें वैचारिक क्रांति पे लोग पीछे रहते हैं। अभी यूजीसी का सवाल है, तो जिसके विरोध में यूजीसी का लागू होने का हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में लगा उथल पुथल मच जाएगा। अभी न्यूजीलैंड दे दो, न्यूजीलैंड दे दो, हम अलग अलग रह लेंगे, तो इतना दबाव बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट तक। इसलिए चर्चा करता हूं कि हम लोग करते हैं, अब तो खैर बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी अभी गति हम लोग को बहुत तेज करने की आवश्यकता है। अब शरद चंद्र जी मंडल कमीशन की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सवर्णों को जो आरक्षण दिया गया वो तुरंत गति से दिया गया, वो भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। हमें आरक्षण लेने में लगभग मुझे लगता है कि 40 वर्ष हो गए, क्योंकि संविधान बना, कालीन पर समिति बनी, उसके बाद ठंडे बस्ती में जाता रहा, आता रहा, फिर मंडल कमीशन आया, तब लगा था कि लग जाएगा, लेकिन फिर उस तरह की सरकार आ गई, फिर वो ठंडे बस्ती में चली गई। तो 89 में जब लगा कुछ है, 1990 में लगा, फिर उसमें भी किंतु परंतु काफी लगाया गया, उसको रोकने की व्यवस्था की गई। क्योंकि शिक्षाविद है तो खाली हम इमारत ही न बनाए, हमें व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सामाजिक सरोकार के साथ अगर इसको आगे ले जा सकें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी समाज के ऊपर सार्थकता होगी और समाज में गति पकड़ेगा। दूसरी बात, क्योंकि मैं भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के नाते एक दो बात जरूर करके बात को समाप्त करूंगा कि हम लोग हिंदी की बात करते हैं पर हिंदी में नहीं करते। हम संकल्प हिंदी के लेते हैं, विकल्प अंग्रेजी में ढूंढते हैं।
इसलिए मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि पटना हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो पटना के लोग अपना हस्ताक्षर किस भाषा में लिखते हैं? किस भाषा में करते हैं? अधिकृत हस्ताक्षर बैंक से मैं आंकड़ा मंगाता हूं तो 98.4% अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं। तो मैं इस अवसर पर आह्वान भी करना चाहता हूं कि सब आप लोग प्रेरणा देने के पद पर बैठे हुए हैं। ये सार्थकता होगी कि कम से कम राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के लिए अपना अधिकृत हस्ताक्षर हिंदी या मातृभाषा में करें, तो इसकी सार्थकता है। क्योंकि मैं विश्व हिंदी सम्मेलन समन्वय समिति के सदस्य होने के नाते देश में ही नहीं विदेशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार करके जाता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि वही विश्व हिंदी सम्मेलन से खड़ा होकर मुझसे कोई पूछ बैठे कि आप तो विदेशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, देश में इसकी इतनी स्थिति शिथिल क्यों है, तो हम क्या जवाब देंगे? अगर भारत में हिंदी नहीं होगी तो क्या विश्व में हिंदी होगी? तो आजकल मैं कार्यालय में जाता हूँ तो साहित्यकार मित्रों से भी कहा करता हूँ कि हिंदी साहित्य की भाषा तो है ही, लेकिन हिंदी को साहित्य से आगे ले जाने की आवश्यकता है। हिंदी को आज ज्ञान ही नहीं, विज्ञान की भाषा, शासन की भाषा, प्रशासन की भाषा, न्याय और न्यायालय की भाषा बनाने की आवश्यकता है। तभी भारत के आंगन में नवान का उत्सव होगा और हिंदी का तुलसी दल पल्लवित होगा। तो निश्चित रूप से इसके लिए विरासती सोच बनाने की आवश्यकता है और मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। और एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि खलील जिब्रान